शारदा के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में हेरेडिटी पढ़ेंगे। क्लास 10th में हम लोग हेरेडिटी पढ़ेंगे। हेरेडिटी हिंदी में इसे आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता आनुवांशिकता इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। GREGORMENDEL ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 में की थी। क्लास 10th में हम लोग हेरेडिटी पढ़ेंगे। हेरेडिटी की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। हम लोग देखेंगे कि हेरेडिटी है क्या, यानी आनुवंशिकता क्या है। हम लोग का टॉपिक्स है हेरेडिटी, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता वह लक्षण जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में वंशांगत होते हैं, आनुवंशिकता कहलाती है। आगे हम लोग लिखते चलते हैं। आनुवंशिकता क्या है? वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, आनुवंशिकता कहलाते हैं। आनुवंशिकता कहलाती है। एक चक्कर फिर से हम लोग देख लेते हैं कि आनुवंशिकता क्या है। वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का मतलब हो गया माता पिता से, यानी वह लक्षण जो माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशांगत या स्थानांतरित होते हैं, उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था तथा आनुवंशिकता शब्द W. बेटसन ने दिया था। आनुवंशिकता शब्द W. बेटसन ने किया था। आनुवंशिकता शब्द की खोज W. बेटसन ने किया था। W. बेटसन ने की थी। आगे हम लोग देखेंगे कि वंशांगत लक्षण क्या है। जैसे हम लोग कह दिए कि वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशांगत होते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W. बेटसन ने किया था। आगे हम लोग अगला पॉइंट लिखते हैं कि वंशांगत क्या है। वंशागत क्या है? वंशागत को हिंदी में इंग्लिश में लिखते हैं इनहेरिटेंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वंशागत क्या है। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में
एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित की प्रक्रिया को वंशागत कहते हैं। यानी वंशांगत क्या है? आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित की प्रक्रिया को हम वंशांगत कहते हैं। अगला पॉइंट है वेरिएशन। वेरिएशन को हम हिंदी में विभिन्नताएं कहते हैं, या इसी को विभिन्नता कहा जाता है। विभिन्नताएं हम लोग देखेंगे कि विभिन्नताएं क्या हैं। विभिन्नता का मीन्स ही होता है एक दूसरे से डिसिमिलर यानी अलग होना। तो कहेंगे विभिन्नताएं यानी विभिन्नता क्या है? विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? हम लोग लिखेंगे कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य, लिख लेते हैं, एक ही जाति के मान लिया एक पेरेंट्स से दूसरा पेरेंट्स, एक पेरेंट्स उसके जो बेबी होते हैं, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षणों में पाई जाने वाली, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षणों में पाई जाने वाली आनुवांशिक समानताएं या अंतर, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षणों में पाई जाने वाली आनुवांशिक समानताएं या अंतर, जिनके कारण एक दूसरे से अलग दिखते हैं, विभिन्नताएं कहलाती हैं। फिर से एक चक्कर कि विभिन्नताएं क्या हैं? एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षणों में पाई जाने वाली आनुवांशिक समानताएं या अंतर, जिनके कारण एक दूसरे से अलग दिखते हो, विभिन्नताएं कहलाती हैं। यानी एक ही जाति के कोई भी सदस्य हो और उसमें हमेशा जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं हो जाती हैं, उसी को विभिन्नताएं कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं डिवीजन के मीडियम से कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षणों में पाई जाने वाली आनुवांशिक समानताएं अंतर, जिनके कारण एक दूसरे से अलग दिखते हो, विभिन्नताएं कहलाती हैं। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। लिख लेते हैं हम लोग। वेरिएशन आर ऑफ टू टाइप। यानी विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। पहला सोमैटोजेनिक वेरिएशन, और दूसरा है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। सोमैटोजेनिक को हिंदी में कहते हैं कायिक विभिन्नताएं। इसको कहते हैं कायिक विभिन्नताएं, और इसको कहते हैं हिंदी में जननिक विभिन्नताएं।
जननिक विभिन्नताएं, इसको कहते हैं कायिक विभिन्नताएं और इसको कहते हैं जननिक विभिन्नताएं। ये जो अगला है कि वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं। पहला बताया गया सोमेटोजेनिक वेरिएशन, दूसरा बताया गया जननिक, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं जननिक विभिन्नताएं। तो सोमेटोजेनिक जो वेरिएशन होता है, इसका जो इफेक्ट होता है शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। यानी हम लोग आगे इसमें लिखते हैं, पहले इसको चक्कर फिर से देख लेते हैं, लेकिन कि आनुवांशिकता क्या है। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं कि आनुवांशिकता क्या है। तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर नहीं, आनुवांशिकता क्या है? वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित, ऐसे को कहा जाता है कि वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशांगत होते हैं, वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशांगत होते हैं आनुवांशिकता कहलाते हैं। आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 में की थी। आगे आनुवांशिकता शब्द की खोज सर्वप्रथम डब्ल्यू बेटसन ने की थी। आगे इसमें आया कि वंशांगत क्या है। तो हम लोग आगे लिखे कि आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित की प्रक्रिया को वंशांगत कहते हैं। फिर से चेक कर, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित की प्रक्रिया को हम वंशांगत कहते हैं। आगे अगला पॉइंट था, अगला टॉपिक मेरा था वेरिएशन क्या है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विभिन्नताएं। तो विभिन्नता का मीन्स होता है एक दूसरे से अलग दिखना। यानी आगे हम लोग कैसे इसको डिफाइन किए हैं कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षणों में पाई जाने वाली आनुवांशिक समानताएं अंतर, जिनके कारण एक दूसरे से अलग दिखते हो, विभिन्नताएं कहलाती हैं। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, यानी वेरिएशन आर ऑफ टू टाइप। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। पहला हम लोग पढ़े सोमेटोजेनिक वेरिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कायिक विभिन्नताएं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कायिक विभिन्नताएं क्या है। यानी इस प्रकार की विभिन्नता का प्रभाव कायिक या शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। ये चक्कर इसको फिर से देखते हैं कि सोमेटोजेनिक वेरिएशन क्या है, कायिक विभिन्नताएं क्या है। इस प्रकार की विभिन्नता का प्रभाव कायिक या शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है और ये विभिन्नताएं वंशांगत नहीं होते हैं तथा जन्म के पास यानी जन्म के पश्चात दिखाई देते हैं। आगे हम लोग लिख देते हैं इसको। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं वेरिएशन, टाइप्स ऑफ वेरिएशन, टाइप्स ऑफ वेरिएशन, टाइप्स ऑफ वेरिएशन, यानी वेरिएशन के प्रकार। वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं, यानी हम लोग लिख लेते हैं कि वेरिएशन आर ऑफ टू टाइप्स। वेरिएशन आर ऑफ टू टाइप्स, यानी इसके दो प्रकार होते हैं। पहला सोमेटोजेनिक वेरिएशन, SOMATO, सोमेटोजेनिक, सोमेटोजेनिक वेरिएशन, सोमेटोजेनिक वेरिएशन। और दूसरा हम लोग का है ब्लास्टो। इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि इसको हिंदी में कहते हैं कायिक विभिन्नताएं, यानी इस प्रकार की विभिन्नताओं का प्रभाव, इस प्रकार की विभिन्नताओं का प्रभाव कायिक या शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। कायिक या शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। कायिक या शारीरिक
शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है, कायिक या शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है और ये वंशांगत नहीं होते हैं। ये वंशांगत नहीं होते हैं। ये वंशांगत नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। ये चक्कर फिर से, यानी सोमेटोजेनिक वेरिएशन में हम लोग लिख लिए कि इस प्रकार के विभिन्नताओं का प्रभाव कायिक या शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। यानी इस प्रकार की विभिन्नताओं का प्रभाव कायिक या शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। ये विभिन्नताएं वंशांगत नहीं होते हैं तथा जन्म के पश्चात दिखाई देते हैं। तथा जन्म के पश्चात दिखाई देते हैं। जन्म के पश्चात दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं। वातावरणीय कारकों जैसे, वातावरणीय कारकों जैसे, वातावरणीय कारकों जैसे ताप, प्रकाश, जल इत्यादि। यानी इस प्रकार के विभिन्नताओं का प्रभाव कायिक या शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है और ये वंशांगत नहीं होते। बताया ही गया कि वंशांगत क्या है। तथा ये जन्म के पश्चात दिखाई देते हैं, जैसे बताया गया कि ताप, प्रकाश, जल, ऊष्मा इत्यादि। आगे हम लोग पढ़ते हैं ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन यानी इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ये अधिकांशतः, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन क्या है। यानी ये आनुवांशिक विभिन्नताएं हैं। ये आनुवांशिक विभिन्नताएं हैं। ये आनुवांशिक विभिन्नताएं हैं। जो जनन कोशिकाओं पर पड़ती हैं। जो जनन कोशिकाओं पर पड़ती हैं। कोशिकाओं पर पड़ती हैं। जो जनन कोशिकाओं पर पड़ती हैं, या ऐसे लिखेंगे कि ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन ये आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं। ये अधिकांशतः जनन कोशिकाओं में होती हैं। ये अधिकांशतः, ऐसे लिखेंगे कि ये अधिकांशतः जनन कोशिकाओं में होती हैं। जनन कोशिकाओं में होती हैं। जनन कोशिकाओं में होती हैं। ये या तो ये पूर्वजों में या तो पहले दिखाई देते हैं। ये पूर्वजों में या तो पहले दिखाई देते हैं, या पूर्वजों में या तो पहले दिखाई देते हैं, या जन्म के बाद, या जन्म के बाद उत्परिवर्तन। फिर से एक चक्कर। वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग पढ़े सोमेटोजेनिक वेरिएशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कायिक विभिन्नताएं। यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं कायिक विभिन्नताएं। कायिक विभिन्नताएं। और इसको कहते हैं हिंदी में हम जननिक विभिन्नताएं।
जननिक विभिन्नताएं। जननिक विभिन्नताएं हमने इसमें पढ़ा कि सोमेटोजेनिक वेरिएशन क्या है, यानी इस प्रकार के विभिन्नताओं का इफेक्ट जो है कायिक या शारीरिक, कायिक का मीन्स जान ही रहे हैं, कायिक या शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है और ये वंशांगत नहीं होते हैं तथा जन्म के पश्चात दिखाई देते हैं वातावरणीय कारकों जैसे ताप, प्रकाश, जल, आगे हम लोग पढ़े कि ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन क्या है, जिसको हम लोग जननिक विभिन्नताएं कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि वंशांगत नहीं होते। इसमें देखिए ये आनुवांशिक विभिन्नताएं हैं, ये अधिकांशतः जनन कोशिकाओं में होती हैं। ये या तो यानी पूर्वजों में, पूर्वजों की इंग्लिश होती है एंसेस्टर्स, ये पूर्वजों में या तो पहले दिखाई देते हैं या जन्म के बाद उत्परिवर्तन में। आगे ये शब्द आ गया कि उत्परिवर्तन, जिसको हम अंग्रेजी वर्ड में कहते हैं म्यूटेशन, TATI। म्यूटेशन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। म्यूटेशन क्या है, आगे हम लोग देखें कि म्यूटेशन क्या है। तो जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तनों को हम म्यूटेशन कहते हैं। यानी उत्परिवर्तन क्या है, हम लोग कहेंगे कि शरीर में होने वाले अचानक परिवर्तनों को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। इसकी खोज ह्यूगो डी व्रीज ने की थी, यानी इसकी उत्परिवर्तन को ह्यूगो HUGODEBRIES ह्यूगो डी व्रीज ने की थी, यानी ह्यूगो डी व्रीज साइंटिस्ट ने उत्परिवर्तनवाद बताया था। तो हम लोग जाने कि उत्परिवर्तन क्या है। तो सडन हेरिटेबल और चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज। एक चक्कर फिर से, सडन हेरिटेबल और चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज। यानी उत्परिवर्तन क्या है, तो शरीर में होने वाले अचानक परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डी व्रीज ने की थी। एक चक्कर हम फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ ग्रेगर जॉन मेंडल था, GREGORJOHN, भूल बस हो गया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 में की थी। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इनका जीवन परिचय मेंडल जी का, कि मेंडल का जन्म कब हुआ था। तो मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया शहर के, यानी मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया शहर के ब्रुन, यानी ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर सिल्सिया नामक गांव में हुआ था। यानी मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के एक ब्रुन शहर, छोटे से गांव का नाम सिल्सिया, उसी में इनका जन्म 22 जुलाई, यानी मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। यानी मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया शहर के यानी सिल्सिया से छोटे से गांव के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। मेंडल ने सबसे पहले यानी मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट किया था। मटर के पौधे का जो बॉटेनिकल नेम है यानी पी का पाइसम सेटाइवम, PISUM SATIVUM, यानी इन्होंने इस पे यानी अध्ययन क्यों किया, क्योंकि ये कम समय में उगने वाला प्लांट है। यानी मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को सिल्सिया के एक छोटे से गांव का नाम ब्रुन शहर में हुआ था। ये मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट की थी। मटर के पौधे का बॉटेनिकल नाम पाइसम सेटाइवम।